नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों मनाया जाता है होलाष्टक का पर्व। जानिए क्या है इसका महत्व। चंद्रमास के मुताबिक फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलाष्टक से ही होली का त्योहार आने की सूचना प्राप्त होती है। होलाष्टक आने वाला एक हरकारा भी कहा जाता है। होलाष्टक का अर्थ होता है होला अष्टक, मतलब होली से 8 दिन पहले के रस्म को होलाष्टक कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में होली के पर्व को पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। धुलेड़ी के दिन रंग और गुलाल खेलकर यह त्योहार खत्म हो जाता है। आप जानते हैं होलाष्टक का महत्व क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। होली के त्योहार का आरंभ होलाष्टक से शुरू होकर धुलेंडी तक मनाया जाता है। इस पर्व के कारण प्रकृति में हर्ष और उत्सव का माहौल रहता है। होलाष्टक प्रारंभ होने के बाद होली आने की दस्तक मिलती रहती है। साथ ही साथ होलाष्टक के दिन से ही होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की भी तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। होलाष्टक का पर्व फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। होलाष्टक आरंभ होने के पश्चात मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। इसी समय से ठंड का मौसम खत्म होकर गर्मी की शुरुआत होने लगती है। होलाष्टक आरंभ होने के साथ ही वसंत ऋतु के आने की सुगंध, फूलों की खुशबू प्रकृति में बिखरने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि होलाष्टक के दिन ही भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। मान्यताओं के अनुसार भारत के कुछ भागों में ही होलाष्टक का त्योहार मनाया जाता है। होलाष्टक का पर्व पंजाब से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी जगहों पर होली के रंगों की तरह होली को मनाने के काफी त्योहार है। सभी जगहों पर होली के रंगों की तरह होली को मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा आदि में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। देश के जिन राज्यों में होलाष्टक का पर्व नहीं मनाया जाता है, उन राज्यों में होलाष्टक से होलिका दहन के बीच के समय में शुभ कार्य को बंद नहीं किया जाता। होलिका दहन करने के लिए होली के त्योहार से 8 दिन पूर्व जिस जगह होलिका दहन करना हो उसे गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात उस स्थान पर सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास व होली के कंडे और डंडे की स्थापना की जाती है। जिस दिन इस कार्य को आरंभ किया जाता है उस दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। जिस गांव, क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली के डंडे की स्थापना की जाती है उस क्षेत्र में होलिका दहन होने तक किसी भी परोपकार का शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जिस दिन से होलिका अष्टक का आरंभ होता है उस दिन से होलिका दहन के स्थान का चुनाव भी किया जाता है। जैसे होलिका आरंभ होने के दिन होलिका दहन के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जाता है। होलिका अष्टक के दिन सभी लोग जगह जगह पर जाकर सूखी लकड़ी, घास तौर पर लकड़ियां पेड़ से सूखकर अपने आप गिर गई हों उन्हें चौराहे पर इकट्ठा किया जाता है। होलाष्टक आरंभ होने से लेकर होलिका दहन के दिन तक नियमित रूप से इसमें कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं, जिससे होलिका दहन के दिन तक यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां जमा हो सकती हैं। होलाष्टक के दिन से ही होली में रंग फिजाओं में बिखरने लगते हैं, अर्थात इसी दिन से रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से बच्चे हल्की फुल्की होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी होलाष्टक मनाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक छोटे से उपाय लेकर आई हूँ, जैसे कि आप होलाष्टक में भूल कर भी ये सब कार्य ना करें। जैसे होलाष्टक का पर्व पंजाब का पर्व है और इसको उत्तरी भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है। जहाँ तक एक तरफ होलाष्टक के दिन से कुछ कार्यों का आरंभ होना
होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें होलाष्टक के दिन से करना निषेध माना जाता है। यह निषेध अवधि होलाष्टक आरंभ होने से लेकर होलिका दहन के दिन तक मानी जाती है। अपने नाम की तरह होली के 8 दिन पूर्व ही होलाष्टक का आरंभ हो जाता है। होलाष्टक आरंभ होने के पश्चात 16 संस्कारों में से भी किसी भी प्रकार के संस्कार को करना निषेध माना जाता है। यहाँ तक कि अगर होलाष्टक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करने से पहले शांति कार्य किया जाता है। होलाष्टक के दिन में 16 संस्कारों में वर्जित होने की वजह से इस अवधि को शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आप होलाष्टक में ये काम करते हैं तो काफी शुभ होता है। जैसे होलाष्टक के 8 दिनों में मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन, जप, तप, वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए। ऐसा करने से समस्त कष्ट आपके विघ्न हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो जिसका उपचार के बाद भी फायदा नहीं हो रहा हो तो रोगी को होलाष्टक के दौरान सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। योग वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान ना करवाएं। अनुष्ठान के पश्चात गूगल से हवन करें। अगर कोई वैवाहिक दंपति संतान प्राप्ति की कामना करना चाहता है या कर रहा है तो उसे होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप या फिर गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन की कमी को दूर करना चाहते हैं या फिर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त व मंगल ऋण मोचक स्रोत का पाठ जरूर करवाएं। परिवार में सुख और समृद्धि लाने के लिए होलाष्टक के दौरान आप हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए होलाष्टक के 8 दिनों में आदित्य हृदय स्रोत सुंदर कांड का पाठ या फिर बंगलामुखी मंत्र का जाप जरूर करें। नवग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए होलाष्टक के दौरान भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक जरूर करें। दोस्तों, होलाष्टक का एक दूसरा स्वरूप बीकानेर की होली है। जी हाँ दोस्तों, होलाष्टक की ही तरह होली की एक परंपरा राजस्थान के बीकानेर में भी देखने को मिलती है। पंजाब की तरह बीकानेर में भी होली के 8 दिन पहले ही होली का आरंभ हो जाता है। यहाँ फाल्गुन महीने की सप्तमी तिथि के दिन से ही होली के त्योहार का आरंभ हो जाता है जो धुलंडी तक चलता है। राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर की होली भी अपने अंदर हर्ष और उल्लास के साथ साथ अपना एक बहुत ही खास अंदाज समाहित किए हुए है। बीकानेर में होलाष्टक के दिन होली का आरंभ चौराहे पर डंडे की स्थापना और पूजन के साथ किया जाता है। आप सभी को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही व्रत त्योहार पूजा विधि जानने सुनने के लिए आप जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।